हज़रात, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं। मैं पहले पहले काजी साहब पर तो हम लोग बहुत से हक़ जताते हैं ना। एक हक़ ये भी है कि ठीक है, हाँ, ओके ओके, सोहेल साहब का हुक्म सर आँखों पर। नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट इंटरफियरिंग, ये तो आप तो सही मशवरे दे रहे हैं। तो काजी साहब से दरख्वास्त है, इनकी तारीफ़ में जुमले अदा करना जो है वो मैं समझता हूँ जुमलों को ज़ाया करना है। काजी साहब जो हैं उनको आप जब सुनेंगे और जब उनसे ख़यालात से जब आप मुतारिफ़ होंगे तो आप फिर कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे शक हो रहा था कि मेरी बारी आएगी कि नहीं। सोहेल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे कम उस शख्स को बोलना चाहिए जिसको सदारती पोजीशन दी जाती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बम्बईया भाषा में बोलते हैं ना, पकाने वाली बात आ गई है। ये बस हसन कमाल साहब मेरे लिए एक पर्टिकुलर एंगल से अगर मैं उनको देखूं तो ही हैज़ बीन माय रोल मॉडल। वो इसलिए कि गरीब और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की जो हमारे मिल्लत के लोग हैं उनके लिए क्या किया जाए। लोग अक्सर कहते हैं कि किसी को जज करना हो, एक तो साथ में सफ़र कीजिए या तो तिजारत कीजिए, उसकी परख वहीं होती है। मेरी खुशकिस्मती रही कि हसन कमाल साहब के साथ मैंने बहुत सारे सफ़र किए, वो ये सब मिल्लत के काम को लेकर। लेकिन मेरी पहली मुलाकात उनके साथ, उनको याद है कि पता नहीं, मिड 70s में आप उस दौर में एडिटर थे ब्लिट्स के, और एक कुछ स्टोरी कवर करने आप गोवा आए थे। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उस ज़माने में इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी। उनके सीट के बाजू में मेरी सीट थी। हमने हेलो हाय किया तो मुझे पता चला है ये अपने मियाँ भाई है, उनको पता चला ये भी अपना है। तो मैंने कहा गोवा किस सिलसिले में आए हो? तो जो आप बात कर रहे थे लाल और हरी, वो लाल का दौर था शायद, लेकिन वो एक अच्छे स्टोरी कवर करने के लिए गोवा आए थे। तो हमारी बातचीत होती रही और हमारी दोस्ती वहीं बन गई। उस ज़माने में मैं, शायद मेरा मेडिकल स्टूडेंट का दौर था, 75-76 की बात है। फिर हमारे ताल्लुकात जब ये बांद्रा में आए तो बांद्रा में एक बेहतरीन मस्जिद बन रही थी। बांद्रा वेस्ट में, वो कौन सा एरिया है अपना, पेरी क्रॉस, मरहूम यूसुफ पटेल साहब बना रहे थे। तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हसन कमाल थे। यानी जो आप बदलाव की बात करते हैं, अल्लाह का घर बनाने के लिए आगे पीछे आप थे। आपको याद है कि नहीं पता नहीं। और हर जुमा के बाद हमारी एक मस्जिद के बाहर गुफ्तगू होती थी, हर टॉपिक पे, कौम के मसाइल, इस मुल्क में क्या हो रहा है, मुसलमान कहाँ है, उर्दू का क्या हो रहा है। तो इनसे गुफ्तगू करने के बाद you get to know a lot when you listen to person with substance। जैसे दिलीप कुमार साहब की ऑटोबायोग्राफी लिख गई है, मैन विथ सब्सटेंस लिखा गया है, उसी तरह हसन कमाल साहब भी एज ए मैन ऑफ ए सब्सटेंस। ये जो ओबीसी का सिलसिला जो चला, दिलीप साहब के यहाँ जाना था, उनको मनाना बड़ा मुश्किल काम था। तो हसन कमाल ने मुझसे कहा, डॉक्टर तुम्हारा तो इधर आना जाना होता है, आपके वो मरीज़ भी है, आप सोनोग्राफी करने के लिए वहाँ जाते, तुम मेरे साथ चलो। मेरा वो दौर था
मेरे 4 क्लिनिक, 6 हॉस्पिटल अटैचमेंट, सुबह 8 से रात के 12 बजे तक काम करना, ये शख्स ने मेरा काम भी छुड़वा दिया। बोले चलो उधर शहंशाह जज्बात के यहाँ चलते हैं। मैं बैठा रहा। इन्होंने दिलीप साहब से कहा कि यूसुफ भाई, आप पेशे से तो फिल्म वाले अभी हो गए, लेकिन आपके ख़ानदान का पेशा क्या है? आप तो फ्रूट वाले हैं, तो आप बागवान हैं। तो दिलीप साहब ने बोला ये क्या बोल रहे हैं? और उनका रिएक्शन कैसा हो, दिलीप साहब आपकी बात सुनने के बाद एक बड़ा वक्फा होता था, 5 मिनट ये क्या बोलने वाले, हम इनका मुंह देख रहे, वो मेरा देख रहे। फिर उनको बात समझ में, बोले क्या क्या बात बोली यार आपने? बोले चलो मैं जुड़ जाता हूँ इस मुहिम से। और मुझसे वादा लिया कि तुम मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ना पड़ेगा बीच में, हम खुद पढ़ रहे हैं इसमें। और वो पूरी स्ट्रैटेजी, वो जो एक तहरीक थी, इट्स अ मूवमेंट, द मैन बिहाइंड द सीन वॉज नन अदर देन हसन कमाल साहब। मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना सेल्फलेस, ज़ाती मफाद ज़रा भी नहीं कहीं। उनकी जो पॉलिटिकल एनालिसिस है शायद फिल्म इंडस्ट्री में किसी की नहीं है। बहुत सारे लोग एमपी बन गए वगैरह वगैरह। और एक मौका इनके पास बहुत अच्छा था, इनके ताल्लुकात वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर जब उस दौर के बहुत करीबी थे। अगर ये चाहते तो राज्यसभा के मेंबर बनते। हमने इनसे कहा था उस दौर में कि हम आपसे आपके लिए बात करेंगे। बोला बिल्कुल नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू दिस, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर टू गेन समथिंग फ्रॉम समवेयर। तो ये बेलोस काम करने वाले ये जो शख्स है, ही इज़ अ मल्टी फैसेट पर्सनैलिटी, जिसको ऑलराउंडर आप कहेंगे। और हर शोबे में उन्होंने जो अपना काम अंजाम दिया है वो तारीफ़ काबिल है। और सफ़र की बात मैंने की, हमने इनके साथ एसटी में सफ़र किया है। और एक बार ऐसा हुआ धुलिया में, आपको याद है वो एसटी बंद हो गई रात के 11-12 बजे, 3 बजे तक हम रोड पे थे, वो मुहिम चला रहे थे। एक दिन ऐसा होता है हुआ कि इचलकरंजी कोल्हापुर में एक प्रोग्राम है, तो कैसे जाए? तो बाबू कुरैशी ने बोला उनको, नहीं नहीं मैंने ट्रेन की टिकट ली है। 3rd क्लास कंपार्टमेंट में हमने ट्रैवल किया बैठ के, रात की ट्रेन थी। और जब हसन कमाल साहब आपके साथ होंगे, रात कैसी गई पता ही नहीं चला। और जैसा मैंने कहा, सफ़र में आप शख्स को पहचान लेते हैं, तिजारत सफ़र में, तो ये उनकी पहचान रही। और जहाँ तक उनकी अवार्ड्स की बात आप कर रहे थे, एक बात आपको शायद मालूम नहीं है, कारगिल की जब जंग हुई थी तो इन्होंने लिखा हुआ एक नगमा जो कोई तो भी सीरियल में बैकग्राउंड में बजाया गया था और गाया गया था, वो इंडियन आर्म फोर्सेस ने वो कैसेट बजाने की, और वो जो ये रहता है ना जिसको हम भोंगा बोलते हैं, वो चीज़ आगे रख के वो जवानों के साथ बजाया जाता था। और उनको दे वर गेटिंग दैट बकअप फैसिलिटी, ये ऐसा उनको लगता था उनकी हौसला अफजाई कैसे हो। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, इसका जिक्र सब जगह हुआ है उस दौर में। और सीरियल्स देखिए, महाभारत में शायद लिरिक्स आपके ही थे, निकाह में थे, फिल्म फेयर अवार्ड मिला आपको। तो ये अवार्ड के लिए वेट नहीं करते, उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए किया शायद कि उर्दू से इसकी वाबस्तगी है। और उन्होंने देखा कि एक प्रिंसिपल रिटायर होने के बाद हमारे यूसुफ भाई ने कहा कि इनको प्यार हो गया, इश्क हो गया है। तो उनकी इश्क की कहानियाँ और यूसुफ भाई की कहानियाँ बहुत सारी है, लेकिन ये अलग इश्क हो गया और वो बहुत फ्रैंक है। तो ये इश्क लंबा चले, हम आपके साथ हैं। एक साहब ने गुफ्तगू में कहा कि क्या वर्ड था, उर्दू दम तोड़ रही है। बिल्कुल नहीं है साहब, उर्दू ता क़यामत ज़िंदा रहने वाली ज़बान है, ये कभी दम नहीं तोड़ेगी।
मैं आज इस मौके पर एक खुशी की खबर आपको देता हूं। टाटा टीच एक प्रोग्राम है, हसन कमाल साहब, टाटा टीच एक प्रोग्राम है। उन्होंने ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज की पूरे हिंदुस्तान में, और हमारी एक 11th स्टैंडर्ड की बच्ची तुर्बे की स्कूल, वो स्कूल आप देखोगे तो लगेगा ना स्कूल है। वहाँ के जो बच्चे आते, माइग्रेंट लेबर्स, हाउकर्स के बच्चियाँ आती हैं। वो 11th की लड़की ने कहा मुझे कंपटीशन में पार्ट लेना है और मैं उर्दू में लिखूंगी, तो उसको स्पेशल परमिशन दिया गया उर्दू में लिखने के लिए। और उसको महाराष्ट्र में फर्स्ट पोजीशन मिला। टॉपिक क्या थी? सेविंग द एनवायरनमेंट। बड़ा साइंटिफिक रेलेवेंट टॉपिक था। 3 महीने के बाद उसके घर पुलिस आती है पूछने के लिए बैकग्राउंड, तो घबरा गई, क्या बात है? बोली नहीं, आपको राष्ट्रपति भवन में अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए हम वो असेस कर रहे हैं आपका बैकग्राउंड। वो लड़की को आज 14 तारीख को उसको एयर टिकट सरकार ने दी, रहने की जगह सरकार ने दी, और हमारी जो प्रिंसिपल है उसको एस्कॉर्ट करके उन्होंने बुला लिया। कहाँ उर्दू दम तोड़ रही है साहब? कहाँ तोड़ रही है? ना उम्मीदी मायूसी कुफ्र है। हमको ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। आज हसन कमाल साहब ने आपको एक बात बोली, बहुत बेहतरीन बात बोली, अच्छे दिन आ रहे हैं, लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक एंड दे आर कमिंग। तो उर्दू की बात निकली, इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि उर्दू स्कूलों को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अंजुमन के साथी प्रिंसिपल असलम साहब ने जो बात की कि मैं एक मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ कि उर्दू स्कूलों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, बचाया जाए। आपने एक स्कूल का जिक्र किया कि 7 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट के खर्च हो रहे, बल्कि 1,25,00,000 रुपया सालाना खर्च हो रहे उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों को लाने के लिए, और करीब 75 लाख नॉन गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे रही तो अंजुमन दे रहा है। क्योंकि अंजुमन कर सकता है लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। जैसे हम अंग्रेजी में कहते स्टैंड अलोन उर्दू स्कूल, गांव में जाइए, दूर दराज इलाके में जाइए, वो कैसे संभालेंगे उसको? तो हमने उनको, हम सब मिलकर करेंगे काम, उर्दू के फ़रोग के लिए जो काम करना है हम सब करेंगे। और हमने एक मूवमेंट शुरू किया है, अवेयरनेस ऑफ उर्दू, और उर्दू स्कूलों से तालीम हासिल करने के बाद आप आगे जा सकते हैं। तो हमको लोग क्या पूछते हैं मालूम है हसन कमाल साहब? हम पुराने जब एग्जाम्पल्स देते हैं कि देखो दिलीप साहब ने भी उर्दू मीडियम अंजुमन से पढ़े, बैरिस्टर अंतुले साहब पढ़े, कादर खान पढ़े, वगैरह वगैरह। लोग पूछते जब भी पढ़े थे ना, जब भी अंग्रेज़ी स्कूल नहीं थे तो सब अच्छे बच्चे जाते थे, अभी किधर है? अभी की मिसालें दो। एक मिसाल मैंने अभी दी, दूसरी मिसाल, क्योंकि आपकी वाबस्तगी बांद्रा से है हसन कमाल साहब, बांद्रा गर्ल्स स्कूल आपने देखा है, आप जानते हैं वहाँ के बच्चियाँ कहाँ से आती हैं? धारावी से आती हैं। तो वहाँ पे एक कंपटीशन IIT पवई ने रखी, इनोवेटिव राइटिंग इन इंग्लिश। तो हमारी एक टीचर वहाँ की, जिसका नाम अमीना काजी है, उसने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की 10th और 12th तक, और फिर BA और MA में इंग्लिश मेजर लेके यही स्कूल में इंग्लिश की टीचर बन के आई। उसने हमारे प्रिंसिपल से कहा कि ये कंपटीशन में हमारी एक बच्ची हिस्सा लेगी, मैं जो 15 दिन दीजिए मैं इसको तैयार करूँगी। और उसने हिस्सा लिया, फर्स्ट पोजीशन मिला बॉम्बे स्कॉटिश को हसन साहब, सेकंड प्राइज इस बच्चे को मिला। आप और क्या, आप इसके आगे और क्या? और एक एग्जांपल देता हूं इसलिए कि उर्दू की बात आई। उसी स्कूल की टीचर IIT पवई ने IT कॉम्प्लायंस वाली टीचर, IT सेवी टीचर का एक कंपटीशन रखा, उसमें फर्स्ट प्राइज़ ये उर्दू मीडियम स्कूल के टीचर को मिला। यानी उर्दू स्कूल के टीचरों का भी मेयार बहुत ऊंचा है। आज आपने जो बात की, इनकी वाबस्तगी अंजुमन से, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अंजुमन के बारे में बहुत जिक्र किया।
ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं। एक मिसाल मैं इसके पहले भी दे चुका हूँ। मदनपुरा जानते हो आप बम्बई में? वहाँ के बच्चियाँ कहाँ आती हैं? अंजुमन इस्लाम सैफ तैयब जी उर्दू गर्ल्स स्कूल। उसको कायम किसने किया? उसकी पहली प्रिंसिपल कौन थी? मिस सैमसन, एक यहूदी खातून थी। उसकी पहली वाइस प्रिंसिपल मिस भरूचा पारसी थी और पहली हेड टीचर सारस्वत ब्राह्मण परुलेकर थी। इन 3 औरतों ने उर्दू मीडियम स्कूल शुरू किया। 5 बच्चों से आज 6,500 बच्चे उस कैंपस में हैं। ये बात मैं हसन कमाल साहब हैं इसलिए उनसे कह रहा हूँ कि एक अटल टिंकरिंग लैब एक शुरू किया गया हिंदुस्तान में 8th और 9th के बच्चों को। तो हिंदुस्तान की एक नई पॉलिसी बनी जिसका नाम NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें बच्चों को वोकेशनल के सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे 6th, 7th, 8th, 9th। तो ये पढ़ाई में इंट्रोड्यूस करने से पहले उन्होंने तय किया कि अटल टिंकरिंग लैब करके एक लैब बनाया जाए 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को। इसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, इक्विपमेंट्स, टीचर, जगह हमारी। बॉम्बे शहर में 13 स्कूलों को परमिशन मिला और सबसे पहला इम्प्लीमेंट करने वाला स्कूल सैफ तैयब जी अंजुमन इस्लाम गर्ल्स उर्दू स्कूल, और उसका इनॉग्रेशन हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने किया। अभी 1 साल के बाद नीति आयोग और स्टॉकहोम टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्वीडन की जो है, इन्होंने डिसाइड किया, हमने शुरू तो किया 1 साल, उसका आउटकम क्या है, बच्चों ने क्या इन्वेंशन किया, क्या नई चीज़ बनाई। और किंग और क्वीन ऑफ स्वीडन आने वाले थे। तो पूरे हिंदुस्तान में जायज़ा लिया गया। 2000 स्कूलों में एक स्कूल सिलेक्ट हो गया, वो उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल, जो मदनपुरा के बच्चियाँ वहाँ पढ़ाई करती हैं। उसके बाद इनके जो इन्वेंशंस थे, इसका एग्जीबिशन प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ। महाराष्ट्र से सिर्फ एक स्कूल गई। और उस दौर में आप देखिए कुदरत क्या है, हिजाब का बहुत बवाल हुआ था, आपको याद होगा। ये दोनों बच्चियां हिजाब में थी। उन्होंने एक वर्टिकल टरबाइन, एक इक्विपमेंट इन्वेंट किया जो इलेक्ट्रिसिटी देगा विलेजेस में। और वो टेबल पे प्राइम मिनिस्टर वहाँ आके 15-20 मिनट रुके। बात यहीं नहीं रुकी, हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट किया सिमिलर कंपटीशन में बैंकॉक, थाईलैंड में। ये बच्चियों को, यही स्कूल को चुना गया पूरे हिंदुस्तान से टू रिप्रेजेंट इंडिया। इनको लाना, ले जाना, रहना सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। और वहाँ पे उनको सिल्वर मेडल मिला, उर्दू मीडियम गर्ल्स स्कूल फ्रॉम मदनपुरा। तो उर्दू कहाँ सिसक रही है? उर्दू वेंटिलेटर पे नहीं है। लेकिन हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम उर्दू को ज़िंदा रखें। हमारे महफ़िलों में अक्सर मैंने देखा है उर्दू के बारे में बातें लंबी चौड़ी होती हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है बहुत कम आते हैं। जैसे हमारे ज़ुबैर आज़मी साहब हैं, इनका भी बहुत ज़बरदस्त काम है। हमारे खान साहब हैं, कहाँ नज़र नहीं आ रहे, उर्दू कारवां वाले, गुल बुटे वाले, इनका सबके लोगों का अच्छे काम है। मजरू एकेडमी, साथ साथ अंजुमन भी जुड़ा हुआ है। तो उर्दू का मुस्तकबिल सेफ है, नॉट टू वरी। और उसकी जीती जागती मिसाल हमारे हसन कमाल साहब हैं। मैंने कोशिश की, हसन कमाल साहब अगर आप कर सकते हैं, अंजुमन लीड लेगा, जितने उर्दू के खेमे हैं, उर्दू के भी बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनको एक साथ लाना। और हम अंजुमन में उर्दू के फ़रोग़ के लिए तहरीक वहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपको ज़्यादा उसमें वक्त देना नहीं पड़ेगा। हम चाहे तो बांद्रा आपके मकान में आएंगे, लेकिन कुछ तो शुरुआत, इस तरह के महफिल का कुछ तो मकसद होना चाहिए। आए गए, अवार्ड दिए, खाए पिए, हो गया काम। देयर मस्ट बी सम मैसेज। वो हमारे बीच में कमाल हसन साहब हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ का, उनके तजुर्बे का किस तरह हम इस्तेमाल करें, आज इसमें आप तय कर लो। सब मिल के बैठें। हमारे
इस्लाम जिमखाना के सदर मोहतरम है, उनका भी बहुत अच्छा काम है माशाअल्लाह। मुझे ये बात कहते हुए ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि उनके दौर ने इस्लाम जिमखाना ने बहुत तरक्की की है। मैं चाहूँगा उनके लिए भी तालियां बजाए। हम सब लोग मिलके उर्दू के लिए काम करें। और असलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे अपने हैं। मेरे लायक कुछ काम हो, अंजुमन के लायक कुछ काम हो तो हम हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।